स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 12 सॉल्व करेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 93 पे दिया हुआ है। यहाँ पे फॉलोइंग इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स बीड। यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स बीड का आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में जो ईयर दिया रहता है वो करंट ईयर होता है। हम उसके लिए हम है ना करंट ईयर का सरप्लस या डेफिसिट फाइंड आउट करते हैं एंड एज वेल एज हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ एंड सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिए हैं। आपको क्या बोला गया है, क्या पूछा गया है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, और बैलेंस शीट भी आपको 31 मार्च 2018 का प्रिपेयर करना है। अभी यहाँ पे देखिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। फर्स्ट हम रिसिप्ट साइड से रीड करेंगे। इसको रीड करने से पहले मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स, ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट होता है, ये रियल अकाउंट होता है। एंड 11th स्टैंडर्ड में हमने 3 रूल्स, गोल्डन रूल्स पढ़े थे, राइट, जिसमें है ना रियल अकाउंट का रूल था कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो भी रिसीव हो रहा है वो डेबिट साइड में, इसीलिए हम डेबिट साइड में उसको एंटर कर रहे हैं, किया हुआ है यहाँ पे डेबिट साइड में। देखिए डेबिट व्हाट कम्स इन, ये रियल अकाउंट का रूल होता है। ओके, सो ये डेबिट साइड में सारा जो भी अंदर आ रहा है बिजनेस, मतलब ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न जो रिसीव कर रही है वो सब डेबिट साइड में है। और जितना भी है ना गोज आउट, मतलब जितना भी बाहर जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी पेमेंट कर रही है बाहर जा रहा है वो वहां पे हम क्रेडिट करते हैं, वो बैलेंस को हम क्रेडिट करते हैं। और ये दिस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज नथिंग बट कैश बुक। ये कैश बुक के जैसे ही होता है, इट्स लाइक अ कैश बुक ओनली। तो यहाँ पे अभी स्टार्ट करते हैं हम रिसिप्ट साइड में। यहाँ पे लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश एट बैंक, मतलब आपके बैंक में इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैंक में कैश है जो 22,250 का बैलेंस, लेकिन ये बैलेंस है वो प्रीवियस बैलेंस शीट में का है, ये प्रीवियस बैलेंस शीट का है, राइट। ये हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस हुआ, ठीक है। तो ये ओपनिंग हमको कब हम यूज करते हैं? अगर हमको कैपिटल फंड नहीं दिया है और हमको कैपिटल फंड निकालना पड़ा, हमको उसके लिए ओल्ड बैलेंस शीट बनानी पड़ी, तो उस ओल्ड बैलेंस शीट में इसको हम एसेट्स के अंडर में शो करते हैं ताकि उससे हमको कैपिटल फंड निकालने में करेक्ट हमें अमाउंट मिल जाए कैपिटल फंड का। अभी नेक्स्ट यहाँ पे दिया सब्सक्रिप्शन जो कि 72,000 दिया है। तो यहाँ पे है ना आपको सेग्रीगेट करके नहीं दिया है, इसमें है ना यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ये जो सब्सक्रिप्शन है 72,000 का, इसके अंदर है ना 8,000 इंक्लूडेड है जो लास्ट ईयर का है, 2016-17 का है, मतलब ये लास्ट ईयर का है। ये जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं इसमें हम सब करंट ईयर का ही इंक्लूड करते हैं। तो ये लास्ट ईयर का है, तो ये 8,000 हमको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, 72,000 को पूरा लमसम अमाउंट ही हमको लेना पड़ेगा, इसको हम लेंगे और इनर कॉलम में ये अमाउंट लिखेंगे और फिर यहाँ से 8,000 हमको माइनस करके दिखाना पड़ेगा लास्ट ईयर का। एज वेल इसको हमको एडजस्टमेंट में देखना पड़ेगा कि ये है ना पूरा का पूरा रिसीव मतलब इसमें 8,000 इंक्लूड है। अगर कोई आउटस्टैंडिंग था लास्ट ईयर तो वो एग्जैक्टली कितना आउटस्टैंडिंग था, ठीक है, तो वो भी हमें बाद में क्रॉस चेकिंग करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे हमको दिया हुआ है टू सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी सेल की बात तो आई है जिसमें 20,000 रुपीज रिसीव हुए, ठीक है। आपको यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए बुक वैल्यू दिया हुआ है। बुक वैल्यू मतलब जो है ना बैलेंस शीट में एसेट्स के अंदर में जो वैल्यू रिकॉर्डेड होती है वो होती है बुक वैल्यू, ठीक है। तो इसकी जो बुक वैल्यू है मशीनरी की जो एक्चुअल वैल्यू वो 25,000, ठीक है, उसकी कॉस्टिंग 25,000। ये 25,000 वाली मशीनरी है ना 20,000 में बेच दी। आप सोचिए इसका मतलब क्या होता है, कोई 25,000 वाला सामान आप 20,000 में बेचते हो तो इसका मतलब आपने 5,000 का घाटा किया, लॉस किया, ठीक है। तो ये जो लॉस है ये आपको फिर शो करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर के अंडर में। ये आपका एक तरीके से लॉस हो गया, इसलिए ये हम एक्सपेंडिचर के अंडर में जो डिफरेंस आता है 5,000 का वो हम एक्सपेंडिचर के अंडर में शो करेंगे। और ये जो है ना 25,000 का अमाउंट है, ये जो बुक वैल्यू 25,000 है, ये हमको है ना बैलेंस शीट जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें से 25,000 हमको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि मशीनरी 25,000 की मशीनरी कम हो चुकी है, तो वहां पे 25,000 का इफेक्ट दिखाना है। और ये जो डिफरेंस आएगा 25 और 20 के बीच का जो 5,000 का डिफरेंस है, ये जरूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन में सेम आए, अमाउंट अलग अलग आ सकता है। यहाँ पे मशीनरी के बदले फर्नीचर बोल सकते हैं या कोई और इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स बोल सकते हैं, या कोई है ना आपको
जहां पे आपको लॉस इनकर हो सकता है या प्रॉफिट इनकर हो सकता है। अगर प्रॉफिट इनकर होता है तो हम इनकम के अंडर में डिफरेंस शो करते हैं। अगर है ना लॉस इनकर हुआ है, आपको ऐसे बुक वैल्यू करके दिया है और लॉस इनकर हो गया तो आप उसको एक्सपेंसेस के अंडर में शो करोगे। अभी नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं डोनेशंस। तो डोनेशंस को हम पहले कहाँ पे लिख लेंगे, इसको हम पहले इनकम के अंडर में लिख लेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे इसको कैपिटलाइज करने बोला है तो अगर 100% कैपिटलाइज करने बोला तो 100% यहाँ से नील हो जाएगा, कहां से, इनकम में से, और ये कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। तो हम देखेंगे एडजस्टमेंट के हिसाब से हम जाएंगे। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया है कि एडमिशन फीस यहाँ पे रेवेन्यू बोला है तो 6000, तो इसको आप इनकम के अंडर में शो करोगे। तो इसके लिए आप जब भी आपके पास हार्ड कॉपी आएगी तो आप ऐसे लिखना सीखोगे, ये एसेट्स में से माइनस होगा, ये डिफरेंस होगा, वो एक्सपेंडिचर में जाएगा, इस तरीके से आपको शो करना है। डोनेशन है वो आई के अंदर लिखोगे, मतलब इनकम के अंडर में, एडमिशन को आप आई मतलब इनकम के अंडर में लिखोगे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे हम पेमेंट साइड में, क्रेडिट साइड में। यहाँ पे इंश्योरेंस जो है वो 10,000 का एक्सपेंडिचर है तो ये इंश्योरेंस को हम कहाँ पे दिखाएंगे, एक्सपेंडिचर के अंडर में, तो ई लिखेंगे। इसके लिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए ई लिखेंगे। बुक्स के लिए हम ये एसेट है, ओके, क्योंकि ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स है तो यहाँ का बुक्स इनका एसेट्स हुआ तो एसेट्स को हम कहाँ पे दिखाते हैं, बैलेंस शीट में। एसेट्स को हम राइट हैंड साइड में शो करते हैं कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमारी जो लायबिलिटी साइड होता है, जो क्रेडिट वाले सारे जो लायबिलिटी साइड होता है वो आपके कौन सा साइड होता है, वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं हम लायबिलिटीज को और एसेट्स को हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। अब यहाँ पे बुक्स खरीदा गया है इसीलिए ये क्रेडिट में ना ये पैसा बाहर गया है तो ये पैसे का इफेक्ट दिखा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अंदर क्या आया है, बिजनेस में हमारे पास यहाँ पे एसेट्स है, ये एसेट हुआ है हमारा, एसेट रियल अकाउंट होता है तो वो डेबिट होते हैं हम, तो ये जो बुक्स है ना वो डेबिट होगी तो आप एसेट्स के अंडर में उसको दिखाओगे क्योंकि एसेट्स पूरे डेबिट वाले बैलेंसेस होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको कंप्यूटर्स दिया है तो कंप्यूटर भी एसेट हुआ इसका, चैम्बर का, कॉमर्स ऑफ चैम्बर का, तो यहाँ पे ये कंप्यूटर्स को भी आप एसेट्स के अंडर में शो करोगे। देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, ये कहाँ पे आएगा, आपका एक्सपेंडिचर के अंडर में आएगा। फर्नीचर दिया है, फर्नीचर को भी आप कहाँ पे शो करोगे, इसको भी आप एसेट्स के अंडर में शो करोगे। और यहाँ पे ये जो बैलेंस कैरिड डाउन बोला है कैश एट बैंक, तो ये जो आप है ना करंट ईयर की जो बैलेंस शीट बनाओगे 31 मार्च 2018 की I mean, तो उसमें आप 5250 आप कैश एट बैंक शो करोगे। अभी देखते हैं एडजस्टमेंट में हमें क्या बोला हुआ है, यहाँ पे देखते हैं अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन एडजस्टमेंट में क्या बात हुई है। यहाँ पे बोला है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यहाँ पे देखिए एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 1 अप्रैल 2017, तो यहाँ पे आप है ना कैपिटल फंड आपको मतलब कैलकुलेट करने की इंस्ट्रक्शन दी गई, क्योंकि यहाँ पे आप देखो एक नजर घुमा रहे हो पूरे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे, कहीं पे भी कैपिटल फंड की बात नहीं आ रही, इसीलिए ये जो आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज के ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, मतलब ये लास्ट ईयर के जो बैलेंसेस है वो दिए हुए हैं आपको, तो इसके हेल्प से आप बैलेंस शीट जो 1 अप्रैल की बैलेंस शीट बनाओगे कि 1 अप्रैल 2017 को क्या कंडीशन थी, मतलब इसके लिए कैपिटल फंड मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको दिखाई दे रहा है 10,000 का, इसको लायबिलिटीज के अंडर में आप रिकॉर्ड करोगे 1 अप्रैल की बैलेंस शीट में, 1 अप्रैल की बैलेंस शीट में 10,000 रिकॉर्ड करोगे। अब इस 10,000 को आपको एक और जगह कंपेयर करना है, आपको रिसिप्ट्स के अंदर लास्ट ईयर का कितना रिसीव है वो चेक करना है। तो अब जब आप रिसिप्ट्स के अंडर में देखते हो, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको है ना सब्सक्रिप्शन के अंडर में दिया इंक्लूडिंग 8,000 फॉर 2016-17, मतलब 2016-17 का 8,000 रुपया रिसीव हुआ है, सब्सक्रिप्शन का पैसा रिसीव हुआ है, लेकिन वो आउटस्टैंडिंग कितना था। अब ये देखिए, सोचिए, वो आउटस्टैंडिंग तो 10,000 था, तो व्हाट अबाउट 2,000, मतलब वो 2,000 अभी भी स्टिल एरर है, स्टिल पेंडिंग है, स्टिल वो ड्यू है, अभी तक मिला नहीं, मतलब वो मिला नहीं है। तो आपको ये 2,000 का ये जो 10,000 और माइनस ये जो यहाँ पे 8,000 जो रिसीव हो चुका है वो माइनस करने पे 2,000, मतलब आप करंट ईयर की जो बैलेंस शीट है, हम करंट ईयर के लिए भी अभी इस अमाउंट का एडजस्टमेंट भी देख रहे हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में आपका ये 2,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके आएगा, जो कि फर्स्ट जो आपका
2016-17 का अमाउंट होगा। अभी यहाँ पे ये मशीनरी आपको 50,000 दिया है, इसको आप ओल्ड बैलेंस शीट में लिख लोगे और नए बैलेंस शीट में भी 50,000 लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे दिया है बिल्डिंग फंड, तो बिल्डिंग फंड में ये जो 2,10,000 है ये आप कहाँ पे ओल्ड बैलेंस शीट में भी लिखोगे, जो आप कैपिटल फंड निकालने के लिए देखोगे, और आप न्यू बैलेंस शीट में भी इस अमाउंट को रिकॉर्ड करोगे। फिर यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट 3 लाख दिया है, तो इस अमाउंट को भी आप ओल्ड बैलेंस शीट में भी लिखोगे, एंड आपका न्यू जो प्रिपेयर करना है आपको 2018 का 31 मार्च 2018 का, उसमें भी शो करोगे। अभी पर्पस क्या है ओल्ड बैलेंस शीट बनाने का, मैं पहले भी आपसे बोल चुकी हूँ कि ये ओल्ड बैलेंस शीट बनाने का पर्पस ये है कि आपको है ना कैपिटल फंड का कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे आपको कैपिटल फंड अमाउंट दिया हुआ नहीं है, तो उसके बदले में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो इन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप क्या करोगे, आपका कैपिटल फंड निकालोगे। लेकिन मैंने आपसे ये ना जब स्टार्टिंग में मैं क्वेश्चन रीड कर रही थी तो मैंने आपको बोला था कि ये जो रिसिप्ट्स के अंडर में ये जो ओपनिंग बैलेंस आता है ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश एट बैंक, ये वाला बैलेंस आपको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना होता है ओल्ड बैलेंस शीट में। अगर आपको कैपिटल फंड निकालने बोला है, मतलब आपके पास नहीं है कैपिटल फंड, ये लोग जरूरी नहीं है कि आपको स्पेसिफाई करके बोलेंगे, आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये इन्फॉर्मेशन क्यों दी है, इसका मतलब कैपिटल फंड नहीं दिखाई दे रहा है कहीं पे भी, तो ये ओल्ड बैलेंसेस को यूज करते हुए हमको कैपिटल फंड निकालना है। तो इसको भी हम एसेट्स के अंडर में ओल्ड बैलेंस शीट के एसेट में 22,250 को रिकॉर्ड करेंगे। फिर यहाँ पे आपको सेकंड यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 2,500। तो ये जो डेप्रिसिएशन आपको 2,500 करना है, तो ये मशीनरी को लेके दो बात है, आप मशीनरी को 50,000 नए बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करने वाले हो, ठीक है, ये वाला एडजस्टमेंट नए रिकॉर्ड पे ही आने वाला है। तो ये 50,000 आप नए बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड कर रहे हो, उस वक्त फिर आपको क्या करना है, ये जो बुक वैल्यू 25,000 का सेल की बात हुई ना, ये 25,000 आपको पहले माइनस करना होगा 50,000 में से, तो 50,000 माइनस 25,000 करोगे तो आपका 25,000 बचा, ठीक है। तो 25,000 पे फिर आप माइनस करोगे 2,500 डेप्रिसिएशन, और आपके आउटर कॉलम में 22,500 नेट मशीनरी जाएगा, और ये 2,500 को आपको रिकॉर्ड करना है एक्सपेंसेस अकाउंट के, मतलब एक्सपेंसेस के अंडर में भी, जो डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, जो हमारा एक्सपेंसेस होता है, वहां पे भी इसको नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, ये इसको हमको रिकॉर्ड करना है, शो करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे इफेक्ट आएंगे। इजी है, टफ नहीं है, प्रैक्टिस के साथ सब आ जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते इसमें टोटल है ना हम लोग कुल मिला के हम 19 इलस्ट्रेशन सम्स एंड इसके 14 प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे, तो टोटल आप 33 सम सॉल्व करने वाले हो, इसके टोटल 33। तो ये टोटल 33 जैसे आप करते जाओगे तो आप परफेक्ट होते जाओगे, एक भी सम आपको छोड़ना नहीं, आपको सब करना है। मैं इलस्ट्रेशंस क्यों करा रही हूँ, इसीलिए करा रही हूँ कि अगर मैंने इलस्ट्रेशंस नहीं कराया तो आप लोग भी नहीं करोगे। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आप सोचोगे चलो इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं, इलस्ट्रेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कभी कभी इलस्ट्रेशन में से भी एक दो सम आ जाते हैं, ओवरऑल सारे चैप्टर में के जो इलस्ट्रेशन है उनमें से एक दो सम तो इलस्ट्रेशन के भी उठा के वही सेम अमाउंट आ जाती है। तो आपको ऐसा नहीं है, ये भी मैथ्स के जैसे ही अकाउंट्स आपको बार बार सॉल्व करते रहना है, ऐसा कुछ नहीं। कभी कभी बारी आती है कि एक पर्टिकुलर सम आप 2 से 3 बार 4 बार भी सॉल्व कर लेते हो, तो आपको अगर आउट ऑफ लाना है तो आपको प्रैक्टिस करनी ही है, ठीक है। तो ये अभी आपका नेक्स्ट हमने ये 2,500 का इफेक्ट मैंने बता दिया कि आपको एक्सपेंडिचर के अंडर में भी शो करना है इसका। फिर ये डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड, तो ये डोनेशन है ना बिल्डिंग फंड के लिए स्पेसिफाई कर दिया। यहाँ पे आपको 50%, 30%, 40% कुछ नहीं बोला है और आपका अमाउंट भी नहीं दिया, इसका मतलब पूरा का पूरा 100%, पूरा 100% आपको ये जो डोनेशन आपने इनकम के अंडर में लिखा होगा उसको वहां से पूरा का पूरा नील कर देना है, माइनस डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, इधर माइनस डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड करके और आउटर कॉलम में नील दिखा देना है। तो इस तरीके से पहले आप इसको इनकम के अंडर में ही रिकॉर्ड करो। यहाँ पे ना इलस्ट्रेशन के सॉल्यूशन में आपको इनकम के अंडर में नहीं दिखाया है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कभी भी पहले इसको इनकम के अंडर में करो, क्योंकि ज्यादा करके इस पे 40%, 50%, 30% यूटिलाइज करने के लिए बोलते, कैपिटलाइज करने के लिए बोलते हैं, तो बेटर आप वही हैबिट डालो। और दूसरा इसका एक और रीजन है, आप बोलोगे कि मिस आप तो हमेशा बोलते हो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन के 2 इफेक्ट होते हैं। अगर मैं इस सब में आपको दिखा दूं कि डोनेशन खाली मैं आपको सीधा कैपिटलाइज दिखा दूं तो आप सोचोगे कि इसके 2 इफेक्ट क्यों नहीं दिखाया है। तो इसीलिए इसको डोनेशन को पहले हम रिसिप्ट्स वाले को इनकम के अंडर में लिखेंगे, फिर वहां से पूरा का पूरा नील कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, मतलब 100% बिल्डिंग फंड के लिए है वो, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यूटिलाइजेशन हमको करना है।
नेक्स्ट आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेट, ये वाला भी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वाज ड्यू फॉर ₹6,000। ये 2000 का है ना, सॉरी 6000 का आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का। इसका मतलब ये टोटल आउटस्टैंडिंग है। कारण इसका टोटल आउटस्टैंडिंग का कारण बताते, देखो यहाँ पे जब आपको सब्सक्रिप्शन अमाउंट दिया था ये 72,000 का, तभी भी आपको ये आउटर कॉलम में टोटल अमाउंट ही दिया था और आपको यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया था कि इसमें इंक्लूडिंग है प्रीवियस ईयर का 2016-17 का भी 8,000। तो उसी तरीके से ये जो आउटस्टैंडिंग हमारे पास यहाँ पे 6,000 का दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये 6,000 का दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन प्रैक्टिस से ध्यान देते देते हो ही जाएगा। ये 6,000 जो दिखाई दे रहा है उसमें आपने जब यहाँ पे ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000 का माइनस आपने यहाँ पे 8,000 करके जो 2,000 का डिफरेंस आपने निकाला था करंट ईयर का, मतलब आपका अभी भी है ना आउटस्टैंडिंग है 2,000, करंट ईयर में भी आउटस्टैंडिंग मतलब आप बैलेंस शीट में दिखाने वाले 2,000 लास्ट ईयर का। तो इसीलिए इस अमाउंट में आपको कंसिडर कर लेना है कि ये जो 6,000 है ये टोटल है। तो ये आप एसेट्स के अंडर में जब लिखोगे तो टोटल आउटसाइड में इसको 6,000 लिखोगे और 2,000 आपका लास्ट ईयर का इसमें इंक्लूडेड है, मतलब 6,000 माइनस 2,000 किया तो 4,000 बच गया। तो मतलब आपका नेट करंट ईयर का एग्जैक्टली 4,000 ही बाकी है। तो वो आपका यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में ऐड होने वाला है। वो 4,000 आपका यहाँ सब्सक्रिप्शन में ऐड होगा और वो 4,000 आप ये जो नेट आप पूरा टोटल आउटसाइड बैलेंस शीट के एसेट में आउटसाइड में दिखाने वाले हो तो अंदर आप दिखाओगे 2,000 तो लास्ट ईयर का है और 4,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। तो इस तरीके से ये पूरा हमको 1 by 1 एकदम केयरफुल होते हुए करना है। अभी फिलहाल हार्ड कॉपी नहीं तो क्वेश्चन रीड करते करते आप यहीं पे ऐसे जस्ट एरोज करके आप लिख सकते थे, क्योंकि मैंने सबसे पहला मैंने जब सम कराया था आपको फाइनल अकाउंट में तो मैंने कहा ना हार्ड कॉपी की फोटो कॉपी मतलब प्रिंट निकाला था और फिर मैंने आपको शो किया था। उसके बाद मैं प्रिंट्स नहीं निकाल रही हूँ बिकॉज इट इज लिटरली वेस्ट ऑफ पेपर ऑल्सो, और फिर उतने मेरे पास अभी है ना प्लेन पेपर्स है भी नहीं अवेलेबल और मार्केट से अभी मैं ले नहीं सकती हूँ। आपको पता है लॉकडाउन पीरियड चल रहा है तो वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए फिर मैंने एक ही आपको दिखाया था कि कैसे हार्ड कॉपी होगी तो हम मार्किंग कैसे करना सीखेंगे। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से मार्किंग करना सीखोगे। तो सेम रूलिंग है ना इसके अंदर भी है, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ आई लिखना है ई लिखना है उसका मतलब वही है कि जब आपके पास हार्ड कॉपी होगी तो आप मार्किंग करते हुए करने वाले हो। तो इस तरीके से अभी ये वाला क्वेश्चन हमने रीड किया, मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है। तो हम लोग 1 by 1 हम कहाँ से रिसिप्ट से हम स्टार्ट करेंगे और रिसिप्ट में से यहाँ से ओल्ड बैलेंसेस से हम पहले ओल्ड बैलेंस शीट में भी ट्रांसफर करना चालू कर देंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन रीड कर लिया तो हमको पता है कि कैसे क्या करना है। तो रिसिप्ट्स में सबसे पहला अमाउंट हमको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का दिया है, वो हमें यूज करना है। वो हमें कहाँ लिखेंगे, ये जो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड करना है उसके लिए हम ओपनिंग बैलेंस शीट जो प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2017 की, तो यहाँ पे हम कैश एट बैंक करके इसको रिकॉर्ड कर लेंगे अमाउंट को जो ब्रॉट डाउन वाला अमाउंट है। ओके, तो कैश एट बैंक 22,050, यहाँ पे 22,250 हम लिख लेंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट हमको यहाँ पे दिया है सब्सक्रिप्शन, तो ये जो सब्सक्रिप्शन का है ये टोटल इंक्लूडेड अमाउंट है, तो इसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे। तो इनकम के अंडर में बाय सब्सक्रिप्शन इनर कॉलम में 72,000 जो टोटल अमाउंट दिया है वही लिख लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हमको लाइंस लीव करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में है ना लास्ट ईयर का जो इंक्लूडेड है यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया, तो पहले इसको माइनस भी कर देते हैं। हमको यहाँ से माइनस तो करना ही है, तो लेस, या आप माइनस वर्ड लिख सकते हो, लेस फॉर 2016-17 का जो 8,000 वो माइनस कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से 8,000 माइनस करने के बाद में आपको यहाँ पे 64 नेट बैलेंस इसका। फिर उसके बाद में जो भी आउटस्टैंडिंग, इस पे हमने क्वेश्चन रीड किया था तो हमें पता है कि इस पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी है, तो वो हम बाद में ऐड करने वाले हैं। तो जब ये अमाउंट हमको सामने दिखेगा तभी। फिर यहाँ पे टू सेल ऑफ मशीनरी हमको बोला है, तो ये मशीनरी का जो डिफरेंस आ रहा है, राइट, यहाँ पे अभी ये जो हमारी नए बैलेंस शीट है उसमें हम यहाँ पे मशीनरी करके रिकॉर्डिंग, यहाँ पे ये लायबिलिटी साइड होता है, क्रेडिट साइड के बैलेंसेस, क्रेडिट के बैलेंसेस लायबिलिटीज के अंडर में आते हैं। और इसमें क्या होता है ना कि ये स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है, तो ये इसका फॉर्मेट है ना पहले से ही है ना इसी तरीके से बनाया गया है कि लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज रिकॉर्ड की जाती है एंड
राइट हैंड साइड में एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन ये जो अमाउंट होते हैं ना, वो डेबिट एंड क्रेडिट वाले जो ट्रायल बैलेंस में से जब हम उठाते हैं तो डेबिट वाले सारे एसेट्स के अंडर में आते हैं एंड क्रेडिट वाले सारे लायबिलिटीज के अंडर में आते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, ठीक है। वो ट्रायल बैलेंस की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे अभी जो रिसिप्ट्स के का सेल ऑफ मशीनरी की बात हुई, तो मतलब हमारी मशीनरी में से माइनस होने वाला है। अभी तक मशीनरी का अमाउंट हमारे आंख के सामने नहीं आया, लेकिन हम ये मशीनरी करके यहाँ पे हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। फिर इसमें से यहाँ पे हम माइनस सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी, ये हम अमाउंट दिखा के छोड़ देते हैं। कितना है ये बुक वैल्यू 25,000, तो यहाँ पे 25,000 हम इस तरीके से 25,000 ये माइनस करना है हमको, ठीक है। प्लस ये जो 20,000 एंड 25,000 का जो 5,000 का डिफरेंस वो लॉस है, राइट। हमने पहले भी डिस्कस कर लिया इसको, तो वो टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी करके आप रिकॉर्ड कर लोगे इसको। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इसको आप रिकॉर्ड कर लोगे, 5,000 को आउटर कॉलम में शो कर दोगे इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपके पास यहाँ पे आपको दिया हुआ है डोनेशंस। तो डोनेशंस में हमें क्या करना है, उसको पहले तो हम इनकम के अंडर में रिकॉर्ड कर लेंगे बाय डोनेशंस करके। बाद में अगर कैपिटलाइज किस तरीके से करने बोला है उसी हिसाब से फिर कैपिटलाइज करेंगे। तो यहाँ पे 55,000 हम लिख लेते हैं, इस पे कैपिटलाइज करने तो बोला है हमको, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारे एडमिशन फीस है, उसको भी इनकम के अंडर में बाय एडमिशन फीस, एडमिशन फीस। तो एडमिशन फीस का जो अमाउंट दिया है आपको 6,000, वो आप रेवेन्यू है वो, तो आप 6,000 को रिकॉर्ड कर लोगे, आउटर कॉलम में इसको दिखा दोगे, शो कर दोगे इस तरीके से। आपके जो इलस्ट्रेशन में है ये डोनेशन का है ना, इफेक्ट है ना, आपको इनकम के अंडर में नहीं दिखाया। मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी कि आप कभी भी है ना पहले डोनेशंस को इनकम के अंडर में लिख लो, और फिर उसके बाद में जितना कैपिटल, तो वो एक आदत पड़ जाएगी कि ये अमाउंट है ना कैपिटलाइज्ड होता है, तो ये कभी कभी पार्शियल कैपिटलाइज्ड होता है, कभी कभी 100% कैपिटलाइज्ड होता है। अब इस पर्टिकुलर सब में ये 100% कैपिटलाइज्ड हुआ है, इसलिए इन्होंने जब इलस्ट्रेशन का सोल्यूशन दिया है हमको टेक्स्ट बुक में, तो इन्होंने इसको डोनेशन को दिखाया ही नहीं है। पर मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप जब भी करते हो ऑलवेज एक ही पैटर्न फॉलो करो, पहले डोनेशन को आप इनकम के अंडर में लिख लो। अगर जब तक उसमें है ना आपको ये जो रेसिप्ट्स के अंदर में ही अगर आपको नहीं मेंशन किया कि ये कैपिटलाइज्ड करना है, तो नहीं तो फिर आप उसको पहले यहाँ ही पे ही लिखो, ठीक है। तो एक हैबिचुअल आपकी हो जाएगी कि हाँ यहाँ पे आता भी है, ये भी यहाँ पे भी आता है, तो यहाँ पे ये आपका रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद में एडमिशन फीस भी रिकॉर्ड हो गई। अब हम आते हैं पेमेंट साइड में। तो पेमेंट साइड में है ना इंश्योरेंस सबसे पहले दिया है, तो आप है ना 2 इंश्योरेंस करके यहाँ पे 2 इंश्योरेंस, और आप उसका इंश्योरेंस का जो अमाउंट 10,000 आपको दिया है वो आप रिकॉर्ड कर लोगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट आपको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आप लिख लोगे। इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए आप इसको आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आउटर कॉलम में लिखा तो 4,000। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट आपको क्या 2 बुक्स दिया है, तो आप क्या करोगे, बुक्स को पहले एसेट्स में रिकॉर्ड कर लो। इस पे डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट होने वाला है, इसलिए लाइन लीव कर दो। आप यहाँ पे बुक्स लिख लो, ठीक है। आप यहाँ पे बुक्स का जो अमाउंट दिया है वो लिख लोगे, जितना टोटल दिया है, और इस पे कोई डेप्रिसिएशन है नहीं, तो 30,000 बुक्स का है वो आउटर कॉलम में दिखा दो। उसके बाद में आपको दिया है कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर्स को भी लिख लो, और कंप्यूटर्स पे भी कोई डेप्रिसिएशन नहीं बोला है, तो कंप्यूटर्स आउटर कॉलम में इसका भी 60,000 शो कर दो। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिया, तो आप यहाँ पे 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ पे लिखोगे, एक्सपेंडिचर के अंडर में आप इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंस करके इस तरीके से, और इसको भी आप आउटर कॉलम में लिखा दोगे क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। फिर इसके बाद में आपके पास है यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे फर्नीचर बोला है, तो फर्नीचर फिक्स एसेट्स होता है, इसको एसेट्स के अंडर में हम रिकॉर्ड करेंगे, द फर्नीचर लिख लेंगे, और फर्नीचर को हम इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे कि आउटर, इस पे डिप्रिसिएशन नहीं है इसलिए इसको आउटर, जब भी एडजस्टमेंट रीड किए तो कोई डिप्रिसिएशन नहीं है, कोई सेल ऑफ फर्नीचर भी नहीं है, तो इसको हम आउटर कॉलम में शो कर देंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैश बैलेंस कैरी डाउन दिया है 5,250 का, तो कैश एट बैंक, हम ये जो कैश एट बैंक दिया हुआ है इसलिए कैश एट बैंक करके हम यहाँ पे भी बैलेंस शीट में इसको एसेट्स के अंडर में लिख लेंगे।
तो 5250 इस तरीके से हम लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम आएंगे एडजस्टमेंट्स पे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन दिया वो आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज का दिया है, और वो 1 अप्रैल मतलब वो ओपनिंग बैलेंसेस है। तो पहले क्या करो, ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पे आपने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में हमने क्वेश्चन में देखा था कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पे 10,000 दिखा रहा है। तो पहले ओल्ड बैलेंस शीट में क्या करो आप, आउटस्टैंडिंग यहाँ पे आएगा आउटस्टैंडिंग एसेट्स के अंदर में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आप ओल्ड जो आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे वहां पे 10,000 रिकॉर्ड कर लो इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में इसका आपको क्या करना है, ये जो 10,000 है ये 2016-17 का है, राइट। तो आपको क्या करना है, जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स दिया हुआ है उसमें भी इसको क्रॉस चेकिंग करनी है। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में जब आप क्रॉस चेक करते हो उसको, तो वहां पे 8,000 ही, मतलब ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पे मैं आपको वर्किंग नोट करके दिखा देती हूँ। 2016-17 का आपको आउटस्टैंडिंग 10,000 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें से आप माइनस करोगे जो रिसिप्ट्स में रिसीव हुआ है, रिसिप्ट्स के अंडर में आपको दिखाई दे रहा है अमाउंट, इंक्लूडिंग बोला है, इंक्लूडिंग रिसिप्ट्स में ना इंक्लूडिंग बोला है 2016-17 का अमाउंट जो दिया है वो कितना दिया, 8,000 इंक्लूडिंग बोला है। तो ये 8,000 यहां से माइनस करोगे तो आपको 2,000 अभी भी स्टिल इन एरर्स है, स्टिल इन एरर्स। इसका मतलब है ये अभी भी आउटस्टैंडिंग है, ये 2016-17 का अभी भी आउटस्टैंडिंग है 2,000। तो ये 2,000 आपको कहाँ पे दिखाना है, जो हमारी बैलेंस शीट है नई वाली, उसमें आपको इसका रिकॉर्ड फिर से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हेडिंग दे दो, और फिर उसके बाद में यहाँ पे आप 2016-17 का 2,000 आउटस्टैंडिंग इनर कॉलम में लिख लो, क्योंकि उसके बाद में है ना करंट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग जो होगा वो भी हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो इस तरीके से ये आप एडजस्टमेंट जब आप ये रीड करोगे तो उसी वक्त ये सारा आपको कर लेना है एक बार में ही, ताकि है ना आपकी कुछ गड़बड़ ना हो। नहीं तो फिर क्या होगा कि आप भूल जाओगे कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का और कुछ बाकी भी है क्या, और अगर आपने ये इफेक्ट 2,000 का नहीं दिखाया तो फिर आपकी बैलेंस शीट भी टैली होने वाली नहीं है। तो ये आपको बहुत केयरफुली करना है। अभी नेक्स्ट आपको मशीनरी का अमाउंट दिया, तो मशीनरी आपको नए वाले बैलेंस शीट में भी लिखना है 50,000, ये जो ओपनिंग बैलेंस है, और यहाँ पे ये माइनस करने पे 25,000 की बच गई, ये सेल हो गया ना 25,000 का। ये बुक वैल्यू ही माइनस करते कभी भी, ठीक है। आप सेल वैल्यू नहीं माइनस करोगे, बुक वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, या बुक वैल्यू आपकी जो सेलिंग प्राइस है कम भी हो सकती है। तो ये इट कैन बी मोर और लेस, तो उससे नहीं, आपको जो बुक वैल्यू जितनी दी है वो ही आपको यहाँ पे लिख के उसको रिड्यूस करना है, आपका जो भी फिक्स एसेट है उसको। और इसका आपको जो मशीनरी है उसको ओल्ड बैलेंस शीट में हमको दिखाना है मशीनरी का बैलेंस। तो आप मशीनरी, और यहाँ पे आपको कोई डेप्रिसिएशन नहीं दिखाना है कुछ, तो यहाँ पे आप 50,000 लिखोगे, क्योंकि आपका ओपनिंग बैलेंस है वो 50,000 ओपनिंग बना रहे हैं, ओल्ड मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको बिल्डिंग फंड का अमाउंट यहाँ पे एडजस्टमेंट में दिया है। तो आप बिल्डिंग फंड को क्या करोगे, यहाँ पे आप ये वाला मैंने, क्योंकि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बाय मिस्टेकली लिख ले जा रही थी ना, ये यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे बिल्डिंग फंड है जो, वो आपको कहाँ पे लिखना है, ओल्ड बिल्डिंग फंड है। तो वो ओल्ड बिल्डिंग फंड आपको ओल्ड बैलेंस शीट में तो लिखना है, मतलब ओपनिंग में बिल्डिंग फंड जो दिया है यहाँ पे 2,10,000, एज वेल एज ये वाला जो अमाउंट है ना वो आपके नए बैलेंस शीट में भी आएगा। तो यहाँ पे आप नीचे लिख लो बिल्डिंग फंड, और इसको इनर कॉलम में लिख लो, क्योंकि यहाँ पे डोनेशंस की बात आने वाली है, जो हमने रीड करने के टाइम पे एडजस्टमेंट देखा था कि इसमें डोनेशंस भी ऐड होने वाला है, क्योंकि वो स्पेसिफाइड कर दिया बिल्डिंग फंड के लिए है करके। फिर आपका है ना यहाँ पे एडजस्टमेंट में ये फर्स्ट एडजस्टमेंट ही चल रहा है, अभी अपना इन्वेस्टमेंट की बात हुई है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे लिख लो आप, इन्वेस्टमेंट ओल्ड में भी लिखना है इन्वेस्टमेंट का अमाउंट, और न्यू पे भी लिखना है 3 लाख, ठीक है। और ये 3 लाख आपको यहाँ पे जो हमने नई बैलेंस शीट हम बनाएंगे उसमें भी हम इसको शो करने वाले हैं, यहाँ पे 3 लाख। तो यहाँ पे एक लाइन इसके लिए लीव कर दो, आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का रिकॉर्ड आने वाला है यहाँ पे। नीचे इन्वेस्टमेंट अभी आप लिख सकते हो।
अभी यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, ये जो इलस्ट्रेशन सॉल्व करके रखा हुआ है, आपके सॉल्यूशन दिया हुआ है मतलब इलस्ट्रेशन का पीडीएफ में, टेक्स्ट बुक में, वहां पे है ना, यहाँ पे 30,000 लिखा है बैलेंस शीट में, नई वाली बैलेंस शीट में। वो 30,000 नहीं है, वो 3 लाख है। तो आपको 3 लाख लिखना है, और 3 लाख लिखने पे वो अमाउंट बराबर है, नीचे जो टोटल है वो बराबर है, लेकिन यहाँ पे ना एक 0 कम लिख दिया हुआ है वहां पे, तो वो एरर है ना। आप जब करोगे सम तो आपको ऐसे नहीं होना चाहिए यहाँ तो 30,000 दिया है, मिस ने 3 लाख बताया, तो ये एक्चुअल में 3 लाख ही है। आप टोटल करके देखोगे 3 लाख के हिसाब से करोगे तभी आपको 4,85,750 मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, वो जो सॉल्यूशन दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये करेक्शन कर लेना है कि ये 3 लाख है, ना कि ये 30,000। तो ये हम दोनों जगह हमने इसका दिखा दिया। अभी हम क्या करेंगे, सेकंड हमारे एडजस्टमेंट पे जाएंगे। तो सेकंड एडजस्टमेंट डिप्रिशिएट करने बोला है मशीनरी को बाई 2,500। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, आपको खाली डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिया है, तो वो माइनस कर दोगे। डेप्रिसिएशन 2,500, जब यहाँ से आप 2,500 माइनस करोगे तो आउटर कॉलम में 22,500 आएगा, ठीक है। माइनस करने पे देखो 22,500 आएगा। इसका सेकेंड इफेक्ट आपको कहाँ दिखाना है, एक्सपेंडिचर के अंडर में, टू डेप्रिसिएशन, इस तरीके से डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना है 2,500। तो यहाँ पे आप 2,500 शो कर दोगे। फिर उसके बाद में आपको जो दिया है नेक्स्ट एडजस्टमेंट, वो उसमें बोला है कि डोनेशंस रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग, तो यहाँ से माइनस, क्योंकि ये स्पेसिफाइड डोनेशन हो गया, माइनस डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड हो गया ये। तो फिर ये बिल्डिंग फंड के लिए यहाँ पे फंड भी स्पेसिफाई किया है, बिल्डिंग फंड। तो ये जो डोनेशन है वो बिल्डिंग फंड है, तो ये यहाँ से पूरा का पूरा इसको नील कर देना है, -55,000 कर देना है। मैं क्यों यहाँ लेने बोली हूँ, क्योंकि कितने बार क्या होता है 50% करो, 20% करो, 30% करो, तो आपको एक हैबिचुअल होना चाहिए कि ये कोई जरूरी नहीं कि 100% ही होगा हमेशा। तो यहाँ पे लिखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। और वैसे भी एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, तो आपको पता चलेगा कि पहला इफेक्ट आप यहाँ दिखा रहे हो डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, और दूसरा इफेक्ट इसका क्या करने वाले आप, नई वाली बैलेंस शीट जो बनाई है ना आपने, वहां पे ऐड, क्योंकि ये करंट ईयर का, इसलिए हम नई करंट ईयर की बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट दिखाएंगे डोनेशन का, ना कि ये जो ओल्ड हमने वर्किंग नोट करके बना रहे हैं उसमें नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड डोनेशंस, यहाँ पे 55,000 लिखोगे तो टोटल आपका 2,65,000 हो जाएगा। इस तरीके से आप 2,65,000 लिख लोगे। उसके बाद में आपको नेक्स्ट दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है वो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। बोला भी है कि करंट ईयर वाज ड्यू, लेकिन ये करंट ईयर का बोले तो करंट ईयर का ये टोटल सम अप है। टोटल मैंने आपको क्वेश्चन रीड करने के टाइम पे भी बोला कि टोटल सम अप कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट्स में दिया हुआ वो भी टोटल 72,000 दिया हुआ था, और फिर आपको स्पेसिफाई किया कि इंक्लूडिंग 8,000। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, ये जो 2,000 है ना, आपको मान लेना है कि ये 2,000 भी उसमें इंक्लूडेड है। क्या है, 2,000 भी इंक्लूडेड है। तो एग्जैक्टली जो एक्चुअल करंट ईयर का है वो कैसे आएगा, पहले आप क्या करोगे, बैलेंस शीट में इसको लिखोगे 6,000 आउटर कॉलम में, क्या करोगे इस तरीके से, पहले आउटर कॉलम में 6,000 लिख लोगे। अब आप देखो ये 6,000 और ये 2,000 में कितने का फर्क आ रहा है भाई, ये 6,000 और 2,000 में 4,000 का फर्क है। तो ये 4,000 है ना, ये आपका करंट ईयर का एक्चुअल जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो है। आपको ये ध्यान देना है कि ये जरूरी नहीं आपको हमेशा स्पेसिफाई करेंगे, आपको ध्यान देना है वो क्वेश्चन के हिसाब से आपका जाएगा ये। तो ये आपका 2017-18 का आउटस्टैंडिंग कितना है, 4,000 है। एक्चुअल में कितना है ये आपने ना कैसे निकाला, ये आपने क्या किया, ये पहले आपने कहाँ से लिया, ये एडजस्टमेंट में से लिया, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये आपने क्या किया, 6,000 माइनस आपने 2,000 किया, 6,000 माइनस 2,000 किया तो 4,000 आपका करंट ईयर का, ये जो आपका CY मतलब करंट ईयर का आपको एक्चुअल मिला। अब इस 4,000 को आप ऐड कर दोगे कहाँ पे, इनकम के अंडर में, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, CY करंट ईयर का है 4,000। तो इस तरीके से 68,000 आपका आउटर कॉलम में आ जाएगा। तो हमने सारे एडजस्टमेंट सभी कर लिए हैं, सब हमने बराबर से सब किया है। क्या एक बार फिर से आपको आप जब क्वेश्चन देखोगे एक नज़र घुमा लेनी है,
ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करो, आपने जो वर्किंग नोट में ये जो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड तैयार किया पहले उसको है ना आप कैलकुलेट कर लो। बैलेंस शीट ओल्ड वाली जो ओपनिंग बैलेंस शीट है उसको क्लोज डाउन कर लो, उसको क्लोज डाउन करो और है ना आप कैपिटल फंड है ना बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा आपका, वो बैलेंसिंग फिगर आएगा, वो आपको उसका बैलेंसिंग फिगर निकालना है। तो जब आप इसको टोटल करते हो तो 0, 5, 2, यहाँ पे 2, फिर 2 + 1 3 + 5 8 एंड ये 3, तो 3,82,250 आएगा। तो सेम यहाँ पे भी आप 3,82,250 लिखोगे। अब आपको अगर है ना यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं, एक काम करो रिवर्स, क्योंकि ज्यादा कुछ अमाउंट नहीं, आपको 2,10,000 माइनस करना है इसमें से, तो रिवर्स माइनस करो, ये बड़ा अमाउंट है ना। तो रिवर्स आप क्या करोगे, रिवर्स मतलब 0 - 0, तो यहाँ पे आप 0 लिख लोगे। आपको डाउट रहता है तो पहले पेंसिल से करो बेटर। 5 - 0 5 लिख सकते हो आप। 2 - 0 2, मतलब 2 में से 0 गया मतलब कुछ भी नहीं घटाना है आपको, तो आप एज इट इज 2 लिख लोगे। फिर 2 - 0 अगेन आप क्या लिख लोगे, 2 लिख लोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 8 - 1 किया तो 7 और 3 - 1 किया, 3 - 2 किया तो 1, तो 1,72,000 है ना, ये आपका क्या है 1,72,250, ये आपका कैपिटल फंड है। क्या है, कैपिटल फंड है। और इसको कैसे निकाला हमने, बैलेंसिंग फिगर निकाला है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी लेकिन कैपिटल फंड नहीं दिया, तो वो इंफॉर्मेशन के हेल्प से हम कैपिटल फंड निकालते हैं इसमें, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कैपिटल फंड हुआ, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हुए हमने कैपिटल फंड निकाला। अब ये कैपिटल फंड हमको कहाँ लिखना है, ये हम है ना जो हमारी नई वाली बैलेंस शीट बनाए हैं हम उधर टॉप में ऊपर हम कैपिटल फंड लिख लेंगे, कैपिटल फंड। इसको इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर कोई सरप्लस या डेफिसिट है तो वो हमको रिकॉर्ड करना है, उसको ऐड या माइनस जो करना है वो बाद में हम करेंगे। तो इस तरीके से 1,72,250 हमने लिख लिया। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करोगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्या करोगे, आप सारे पहले बैलेंसेस को पेंसिल से टोटल कर लो। तो यहाँ पे 0 0 0 एंड 8 + 6 14 होता है, 4 कैरी ओवर 1, तो 74,000 इधर हुआ, ठीक है। आपका 74,000। अभी इधर के भी बैलेंसेस देखो जरा, इधर के बैलेंसेस के आते हैं। यहाँ पे आप जब टोटल करते हो 0 0 5, ठीक है। फिर 5 + 4 9, 9 + 4 कितना होता है 13, 13 + 2 कितना होता है 15, कैरी ओवर 1, तो यहाँ पे 1 + 1 2, तो 25,500। तो आप देखिए कि कौन सा साइड मोर है आपका 74,000 मोर है ना। तो आप क्या करोगे, अभी ये वाला आप टोटल के लिए यहाँ से ये लोगे टोटल इस तरीके से, और यहाँ पे लिखोगे 75,000। अब आपका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, देखिए ये स्टेटमेंट को भी समझिए, ये फिल इन द ब्लैंक में आता है, ट्रू एंड फॉल्स में आता है। तो ये क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, मतलब आपको गेन होने वाला है क्योंकि इनकम मोर है, इनकम मोर है। तो 74,000 को इधर लिख लो। अब 74,000 माइनस आपको क्या करना है 25,500। अब देखिए 0 - 0 कर लोगे, आप पेंसिल से कर लो, कंफ्यूजन होता है। 0 - 0 कर लोगे, 0 - 5 तो पॉसिबल नहीं है ना, तो यहाँ पे 4 को कैंसिल करके 3 लिखो और ये 10 बना लो। 10 - 5 किया तो कितना आता है 5 आता है, राइट। अभी 3 - 5 पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। तो क्या करो 7 को कैंसिल करके इधर 6, क्योंकि 7 से बोरो किया 1, ठीक है। 7 से 1 ले लिया तो 7 बन गया 6, और यहाँ पे हो गया 13। 13 - 5 करने पे आपको आता है 8, राइट, और 6 - 2 करने पे आपको आता है 4। तो आपका इस तरीके से 48,500 आपका क्या आता है, बैलेंसिंग फिगर आता है। मैं इसको रब कर देती हूँ, पेंसिल का है जो वो, ठीक है। तो इस तरीके से, और अगर आपको और कंफ्यूजन होता है कि नहीं मिस मुझे रिवर्स करके नहीं होता है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, फिर भी आपको फोबिया है, डर है, तो एक काम करो पेंसिल से इधर साइड में 74,000 लिखो इस तरीके से, और 25,500 इस तरीके से लिखो। फिर उसको आप क्या करो 0 - 0 0 - 0 और 0 - 5 तो पॉसिबल नहीं है, तो इधर 3 कर दिया और यहाँ पे 10 हो गया। 10 - 5 किया तो 5 हो गया। अभी 3 - 5 पॉसिबल नहीं है, इसलिए इधर से लिया, इधर 6 हो गया, ये 13 13 - 5 किया तो 8, और यहाँ पे 6 - 2 किया तो 4। तो इस तरीके से 48,500 आपका आएगा। फिर बाद में यहाँ पे लिख लो, और ये वाला बाद में पार्ट आपको पेंसिल का है जो वो रब कर देना है। यहाँ वहां दूर कहीं जाके सब्ट्रैक्शन करो, फिर कुछ डिजिट गलत उतारो, इससे अच्छा बाजू में करो, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आपको सरप्लस हुआ है इसलिए 2 सरप्लस। और ये सरप्लस कब होता है, अब ये वो स्टेटमेंट आपको याद करना है क्योंकि ये आपको स्कोर करने में हेल्प करेगा। जब भी ट्रू एंड फॉल्स आया या MCQ आया तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। एक्सेस टू इनकम मतलब इनकम ज्यादा है ओवर
एक्सपेंडिचर के ऊपर इनकम का प्रभाव ज्यादा है। ओके, तो इस तरीके से ये लिख लोगे। तो जब भी सरप्लस होता है, ये आपको सरप्लस है तो आपको ऐड करना है कैपिटल फंड में, और अगर डेफिसिट आता तो हम माइनस करते तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस सरप्लस। हम क्या लिख लेंगे, प्लस सरप्लस 48,500 यहाँ पे, और इसको जब हम प्लस करते तो 0, 5, 7, 8 + 2 10 होता है, कैरी ओवर 1 किया, 8 + 4 2 होता है, 8 + 4 12 होता है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और कैरी ओवर 1 करेंगे, तो यहाँ पे तो वापस 1 + 1 2, तो 2,20,750। अब इनको क्या कर लेना है, आपको टोटल कर लेना है। ये जब आप टोटल करोगे तो 0, 5, 7 और यहाँ पे 5, ये 2 + 6 8 एंड 2 + 2 4, तो 4,85,750। तो सेम टोटल यहाँ पे भी होना चाहिए। तो देखो अभी यहाँ पे मैंने बोला था आपको 30,000 उसमें इलस्ट्रेशन में है ना, सॉल्यूशन में दिया हुआ है, वो गलत है ना। अभी यहाँ पे टोटल करोगे तो पता चल जाएगा। ये देखिए 0, फिर यहाँ पे ये 5, देखो ऐसे यूनिट के साइड से स्टार्ट करना है। 5 + 2 7। एक्चुअली मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, सारा अमाउंट एक जगह पे कॉपी डाउन करते हैं, फिर वहां पे टोटल करने देखते हैं। वैसा मत करो, यहीं पे प्रैक्टिस करो। डाउट के लिए फिर मैंने बोलूंगी, फिर रिपीट करूंगी, पेंसिल और इरेजर अपने पास हमेशा रखो और उस पेंसिल का यूज करो, वो बेटर है ज़्यादा। कि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि बच्चे वैसे करते हैं, और मैंने बहुत बार बच्चों को टोका भी है कि ऐसे नहीं करना है आपको। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग टोटली, आपका 100% टाइम वेस्ट होगा। 1-2 सम फिर आपका रह जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो पहले से प्रैक्टिस में जैसे प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा। तो 2 + 2 4, 4 + 5 9, 9 + 6 15, तो 15 का 5 कैरी ओवर 1 कर देना है, ठीक है। फिर 1 + 2 3, 3 + 6 कितना, 3 + 3 6, 6 + 6 12, 12 + 6 18, 18 का 8 कैरी ओवर 1, तो 1 + 3 4, तो 4,85,000। इस तरीके से इजी है, टोटल में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको ऑर्डर, आप क्या डिजिट्स लिखोगे तब थोड़ा ध्यान से, डिजिट्स मेरा भी थोड़ा आगे पीछे हुआ है क्योंकि मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, तो लिखने के टाइम में आगे पीछे हल्का फुल्का हो जाता है। लेकिन आपको क्या करना है, यूनिट्स के नीचे यूनिट लिखते जाओगे तो ये है ना, आपको प्लस माइनस करने में बहुत ईजी होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये वाला हमारा सम टैली हो गया है, इलस्ट्रेशन मेरा एक्सप्लेनेशन करके हो गया है। आपको अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हो मुझे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।